तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अर्ली स्टेज में जो चीज मिलेगी एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म वो मिलती है सी वाटर में। बहुत सारी इंप्योरिटी रहती है बेटा। सेक्शन नंबर 5.3.2 है ये, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से सेक्शन नंबर पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट उन्होंने प्रोसेस बताया सेपरेशन का क्या। और जब वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा तो एक तरीका होता है, कंडेंसर लगा देते हैं मोर देन 25 और 25। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितना होना चाहिए, लेस देन 25 का डिफरेंस जब हो, टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। आप क्या आंसर देंगे, क्रूड ऑयल आपका होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस है। तो याद रखना कि क्रूड ऑयल क्या होता है। अब इसमें एक हॉलो ट्यूब होती है और उसके ऊपर भी एक ट्यूब होती है। मैं यहाँ पे मोहम्मद तारिक अंसारी, शिक्षा में क्लासेस, ये हमारा प्यार ये चैनल है जिसपे आप लोग अब वीडियो देख रहे हैं हमारा। हम डिस्कस कर रहे थे अब तक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, है ना। ये हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। और मैंने अब तक जो बात कर ली है वो कर ली है आपका मिक्सचर की, कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये हमने सब बात कर लिया है। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, सस्पेंशन, कोलाइड और आपका ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वगैरह के टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने वो सब चीजें नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, वो उनको देख सकते हैं, उन्हें क्लैरिटी आ जाएगी। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेपरेशन की, है ना। जो मिक्सचर होता है उसका सेपरेशन करने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो मैंने ये कहा था उस वीडियो में, फिर से कह रहा हूं कि सेपरेशन करने के तरीके बेस्ड ऑन मिक्सचर किस टाइप का है इस तरीके से डिवाइड हुए हैं। अगर होमोजेनस है तो उसमें हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा। अगर हेटेरोजेनस है तो उसके तरीके अलग हैं, वो आप पढ़ने वाले हो पेपर क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन। समझ रहे हैं आप बात इस तरह से। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी क्रिस्टलाइजेशन की और इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन को मैंने डिटेल में आपको समझाया था, तो उसी को कंटिन्यू आगे मैं कर लेता हूं कि क्या बात चल रही थी। तो इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेशन कैसे करते हैं सर। अब आप ये कहोगे कि इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेशन कैसे किया जा रहा है सर। तो मैं आपको बता दूं कि सी वाटर जो होता है आपका, सी वाटर, है ना, वो इवेपोरेशन के थ्रू ही सॉल्ट का, है ना, ऑब्टेन किया जाता है आपका सॉल्ट। ठीक, जैसे ये है डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस, ये प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर। एक्टिविटी है एनसीईआरटी की है ये 5.4 डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है या बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है कि सी वाटर आपने लिया, सी वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये एक। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने क्या छोड़ दिया, इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जितना भी लिक्विड होगा, लो लिक्विड सी वाटर में क्या होता है, वाटर, तो वाटर यहां से धीरे धीरे क्या होगा, वेपर की फॉर्म में निकलता जाएगा। ठीक, और जब वाटर ऊपर निकलता जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड। और इस सॉलिड में मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी किसकी है, NaCl की, है ना। और NaCl क्योंकि स्लो इवेपोरेशन हो रहा है, धीरे 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 जा रहा है, तो NaCl एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहां पर आपको मिल जाएगा बाय द स्लो इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन भी एक फैक्टर है, लेकिन अगर ये फास्ट हो गया इवेपोरेशन, यानी कि बहुत तेजी से आप करने लगोगे, तो क्रिस्टल का साइज छोटा मिलेगा। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द जर्नी फ्रॉम रॉ सी वाटर टू प्योर सॉल्ट क्रिस्टल इन्वॉल्व्स सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ये बात कर रहे हैं कि अगर सी वाटर से आपको NaCl ऑब्टेन करना है तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि सी वाटर को आपने लिया, बहुत बड़े इलाके में गड्ढे बना के वहां पर डाल दिया। वो कैसे डालते हैं, देखो इस पिक्चर में देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्यारिया टाइप बोलते हैं, गांव की, गांव से बिलोंग करते होंगे समझ जाएंगे कि इस तरीके से एक बड़ी लैंड है तो उसमें सेक्शन सा बना दिया। ये बॉर्डर लाइन ऊंची है कंपेरेटिवली, और इसके अंदर की जो भी जमीन है वो थोड़ी गड्ढे टाइप में है। तो यहां पर कोस्टल एरिया में होता है ये सब, कोस्टल एरिया के पास वाले इलाके जितने भी हैं, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र तटीय इलाके, समुद्र के पास वाले इलाके, तो वहां से सी वाटर लेकर आते हैं और इन गड्ढों में ऐसे फिल कर देते हैं। और सनलाइट वगैरह रहती है, ठीक है, थोड़ी बहुत गर्म तो होती है, या जो भी टेम्परेचर वहां पे हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर यहां से क्या होता है, वेपराइज होने लगता है। इस वेपर के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन, है ना। जो वाटर यहां से वेपराइज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले अर्ली स्टेज में जो चीज मिलेगी एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म वो मिलती है, सी वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटी रहती है बेटा, बहुत सारी इंप्योरिटी रहती है। ठीक, तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेशन में आ जाता है, मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है।
सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, इसकी बहुत कम अमाउंट वाटर में सॉल्युबल होती है, तो पहले ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है। तो वहां पर कपड़ा ऐसे ले जाते हैं और कपड़े से छान के उसको निकाल लाते हैं। ठीक है, अर्ली एजेस में कपड़े ही छन्नी का काम करता था, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है सॉलिड पार्टिकल से बड़े बड़े से, तो वो कपड़े के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ऐसा कपड़ा वहां से निकाल दिया पानी के अंदर से यूं, और इसको निकाल दिया, कपड़े पर आ जाएगा ये, और फिर पानी वहीं पर रह गया। फिर क्या है, फिर कुछ देर के बाद में, कुछ टाइम के बाद में कैल्शियम सल्फेट नाम के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक, मतलब एक चीज और सॉलिडिफाई होती है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, जिप्सम है बेटा। क्या नाम है, जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, और जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट में मिलाया जाता है, सीमेंट में मिलाया जाता है। ये बाइंडिंग एफिनिटी रखता है, दो चीजों को जोड़ कर रखने का काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये। खैर, तो ये भी थोड़ा बनता है, तो इसको भी निकाल देते हैं, वही कपड़े वाला प्रोसेस। फिर लास्ट में जो चीज बचती है, यानी कि इसके बाद वो क्या बचता है, फिर सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड आपका मिल जाता है। और बाकी का जो भी चीज नीचे रह जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को फिर से हम निकाल लेते हैं, तो बाकी की जो भी चीज होती है वो मैग्नीशियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो कि बहुत हाईली विस्कस, एक बेकार सा लिक्विड रह जाता है। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती उनको। तो सोडियम क्लोराइड लार्ज अमाउंट में ऐसे करके सी वाटर से प्रिपेयर किया जाता है। और सी वाटर का क्या हुआ प्रोसेस, इवेपोरेशन हुआ। ये आपको याद रखना है कि हाउ विल यू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर, है ना। तो हम कहेंगे बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, वी विल ऑब्टेन NaCl और सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। ठीक, सी वाटर का इवेपोरेशन का प्रोसेस करने से हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रोसेस की बात हो गई ओवरऑल, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में भी इवेपोरेशन इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं आप बात। लेकिन अगर इवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी यानी फास्ट स्पीड से कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो साइज ऑफ क्रिस्टल छोटा मिलेगा। अगर स्लो स्लो कर रहे हो आप, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल रख के कर रहे हो आप, ठीक, तो क्या होगा, आपके लार्ज क्रिस्टल फॉर्म होंगे, बड़े बड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, जिसका नाम है आपका क्या, क्या नाम है बेटा, डिस्टिलेशन, है ना। सेक्शन नंबर 5.3.2 है ये, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से सेक्शन नंबर पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट उन्होंने प्रोसेस बताया सेपरेशन का, क्या, डिस्टिलेशन। तो क्या होता है डिस्टिलेशन में, देख लेते हैं भाई एक बार, क्या होता है साहब। सर ये होता है कि प्रोसेस ओवरव्यू उन्होंने बताया हुआ है, हमने बताया हुआ है, अहोमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ठीक, दो मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड्स का मतलब क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर जो दो मिसेबल लिक्विड का है। मिसेबल लिक्विड का मतलब ये है दोनों ही कंपोनेंट कैसे होंगे, होमोजेनस मिक्सचर है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों कैसे हैं, लिक्विड है बेटा। उन दोनों लिक्विड को जब आप मिलाते हो तो वो ऐसे मिल जाते हैं कि एक ही लिक्विड नजर आता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को या ऐसी चीज के बनने को हम क्या बोलेंगे, मिसेबल है, आपस में मिक्स हो गए इस तरीके से कि नजर ही नहीं आ रहे हैं कि एक है कि दो है, मतलब एक ही है, दो है तीन है कुछ पता ही नहीं लग रहा है, एक ही चीज नजर आ रही है, एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं मिसेबल लिक्विड्स, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक, लेकिन वहीं ऑयल और वाटर जब आप मिक्स करते हो तो आप जानते हो ये बात ड्रॉपलेट्स सी बन जाती है ऑयल और वाटर के बीच में, तो पता लग जाता है कि ऑयल में वाटर ऐड हो गया या वाटर में ऑयल ऐड हो गया है। ठीक है, लेकिन यहां पता नहीं लग रहा। ठीक, तो मिसेबल लिक्विड्स है, इनको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मेरे पास, उसके लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। और उसमें वो ये कहता है कि एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि उस मिक्सचर को जो मिसेबल लिक्विड्स का है, उस मिक्सचर को जो मिसेबल लिक्विड्स का है उसको हीट करना है। और हीट ऐसे करना है कि उनमें से कोई एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। और जब वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा तो एक तरीका होता है, कंडेंसर लगा देते हैं, फिर वो कूल डाउन हो जाता है लिक्विड में वापस आके, और फिर चीजें कलेक्ट कर लिया जाता है। वो कैसे होता है साहब, डायग्राम क्या है उसका, तो वो भी बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा अभी, एनसीईआरटी की बुक ने भी दिखाया हुआ है। तो हीटिंग द मिक्सचर until the liquid with lower boiling point vaporizes। तो पहले कौन वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक कंडीशन यहां पर है। ठीक, और फिर आगे कह रहे हैं द वेपर इज देन कूल टर्निंग बैक इनटू लिक्विड। जैसा कि मैंने बताया एक कंडेंसर होगा, वहां पे वो कंडेंस कर देगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और फिर कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है,
इसी प्रोसेस को। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, जो स्टार मार्क है क्या है साहब, ये बात ये भी बता दीजिए। तो बता रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, द टू मिक्सेबल लिक्विड्स मस्ट हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, है ना, मस्ट हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। ए और बी, अगर कोई भी लिक्विड है ए और बी और एक कंटेनर के अंदर है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट आपस में माइनस किए जाए तो कितना आना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, या इससे ज्यादा, 25 और मोर, 25 डिग्री सेल्सियस और मोर, ठीक, तभी आप डिस्टिलेशन के थ्रू इनको सेपरेट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं है, तो जैसे ही आप किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट दोगे जो कम है, वो दूसरा वाला भी उसके साथ साथ आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से हैं सर सॉल्यूशन, ऐसे कौन कौन से होमोजेनस मिक्सचर हैं जो डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल बेटा ये रहे आपके पास, है ना, उसके एग्जाम्पल कहाँ रहे, ये रहे। एग्जाम्पल्स क्या है साहब, एक तो वाटर और उसके साथ में क्या, एसीटोन, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 56 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 44 डिग्री सेल्सियस का, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। एक वाटर का है ना, और साथ में क्या है, इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल में अगर आप देखेंगे तो बेटा ये तो 25 नहीं है ना, लेकिन ये कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। सर ये क्यों रख दिया आपने, तो इसमें कंडीशन है, अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मींस कि अमाउंट ऑफ इथेनॉल बहुत कम है, तब ये हो जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ इथेनॉल ज्यादा आपने ऐड कर रखी है कंपैरेटिवली, तब इससे नहीं करेंगे, तब दूसरा तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। जब 25 से कम डिफरेंस होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस होगा तब हम करते हैं डिस्टिलेशन। और दोनों प्रोसेस में टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड, समझ में आ रही है बात, टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड, दोनों प्रोसेस में यही बात है, ठीक। लेकिन यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 25 और 25। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितना होना चाहिए, लेस देन 25 का डिफरेंस जब हो, है ना, तब। तो यहां पर एक ये हो गया, एक ये हो गया। इथेनॉल तब हो सकता है जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए हुए हो, ठीक है। अगला एक वाटर और क्लोरोफॉर्म का कॉम्बिनेशन, तो वाटर का है 100 और क्लोरोफॉर्म कितना है बेटा 61। अब सोच रहे हो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यार ये वही है जो तुमने सुन रखा है, बेहोश करने के लिए काम में जो आता है ना, नहीं मिलेगा तुमको, कभी भी ढूंढते रहोगे। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ गया साहब, 39 डिग्री सेल्सियस का आ गया, तो ये हो सकता है ना। चलिए और क्या है सर, एक टॉलिन नाम की चीज होती है और हेक्सेन होता है ना, टॉलिन और हेक्सेन, ये 69 है, ये है आपका 111, तो इसमें भी डिफरेंस खूब सारा आ गया, आपको दिख रहा है साफ। तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या याद रख सकता हूं मैं वाटर और एसीटोन का मिक्सचर याद रख सकता हूं, मैं क्लोरोफॉर्म और वाटर का याद रख सकता हूं, ठीक है, और मैं हेक्सेन और टॉलिन का याद रख सकता हूं। अगर इथेनॉल का कोई जिक्र करे तो आप कहेंगे जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इथेनॉल का, तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। क्या डिस्टिलेशन करते कैसे हैं, सेटअप क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो इस तरह का होता है, देखो ये समझ लो आप, ये एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है, उन्होंने ऐसी बना के दिया है आपको। तो इसको बोलते हैं आपका मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, इन्होंने ऐड किया हुआ है। ये एक कंटेनर होता है, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या आपका ये क्लैंप लगी हुई है जिसको पकड़े हुई है, इस तरह से पकड़ लेगी, समझ रहे हो, इस तरह से इसकी नेक को पकड़ लिया है, ये जो नेक है इसकी, उसको इस तरह से पकड़ के रखता है। ये स्टैंड है जिससे इसको लगाया गया है, ठीक है। लेबोरेटरी स्टैंड बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक। आगे क्या है सर, तो आगे ये है कि इसकी नेक पर एक ये ट्यूब है इस तरह से, और इसमें लगा गया है क्या, ये थर्मामीटर लिखा हुआ है यहाँ, थर्मामीटर लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक। एक थर्मामीटर क्यों लगाया हुआ है, रीडिंग पता करने के लिए कि ये टेम्परेचर कितना हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो हीट करना है मुझे, ठीक है। अब इसी ट्यूब में एक साइड से ट्यूब जा रही है, मतलब ये इस तरह से है कि यूं, ये यहां पर इससे बंधी हुई है, मतलब इससे लगी हुई है यूं, ठीक है, इसके अंदर की तरफ जा रही है, और यहां से साइड से निकल गया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये इस तरह से जब निकला है तो इसकी नेक पर यहां पर एक और ट्यूब इस तरह से मर्ज की गई है यूं करके, है ना, यूं। और इतने हिस्से को ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
कंडेंसर। तो यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कहीं पर भी वाटर आउटलेट, हाँ लिखा तो है, लिखा तो है भाई, क्यों नहीं मेंशन करेंगे, वही तो इसको एरो बना हुआ है, ये है, एक मिनट मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वाटर कंडेंसर, तो कंडेंसर बोलते हैं बेटा इसको। अब इसमें एक हॉलो ट्यूब होती है और उसके ऊपर भी एक ट्यूब होती है, तो उस हॉलो ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पे वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट होता है। तो वाटर इनलेट, यहां से पानी जाएगा और यहां से पानी बाहर निकलेगा, पाइप के थ्रू बह जाएगा बाहर, और यहाँ पर टैप के थ्रू ये अंदर जाएगा, ठीक है, वाटर इनलेट आउटलेट। तो फ्लो ऑफ वाटर होता है इस ट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं कि ठंडा पानी आता है, गर्म पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि जो वेपर यहां पर आ रही है, ठीक है, ठीक है, उनसे एनर्जी ले लेता है और उनको कर देता है कूल डाउन। तो वेपर जब कूल डाउन होगी मतलब कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी तो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, और ये यहाँ ट्यूब से होती हुई इस फॉर्म में, इस फॉर्म में यहां पर लिक्विड की फॉर्म में ये आ जाता है, और यहां से एसीटोन इनको प्राप्त हो गया, और इस जार को इन्होंने बोला हुआ है कॉनिकल फ्लास्क। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से डिस्टिलेशन हो गया। तो ये किसका मिक्सचर है, बेसिकली इन्होंने मिक्सचर बोला है एसीटोन प्लस वाटर का, और ये बात सब जानते हैं कि एसीटोन का, अभी बताया आपको कितना होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो 56 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से क्या पहले आएगा, एसीटोन पहले आएगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं करना है कि वाटर का रख दिया आपने 100, अबे वाटर को रख दोगे भाई, है ना, सोचो जरा, वाटर का टेम्परेचर अगर रख दोगे डायरेक्ट तो वाटर तो आएगा ही आएगा, एसीटोन भी आ जाएगा, तो फिर से मिक्सचर आ जाएगा, समझ गए। तो हमेशा पहले उस बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं जिसकी वैल्यू कम हो, मतलब वो कंपोनेंट पहले आएगा या उसको पहले प्राप्त करेंगे हम जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, उतने ही पे ही हीट करना है। ये बात जरा नोट्स में या इस तरह की बात जो है मैंने मेंशन पहले ही कर दी है। मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वहां तक हमें उसको क्या करना होता है, हीट करना होता है, बस, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई साहब, सेटअप ये था। अच्छा अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। तो बॉक्स बना हुआ है एक एनसीईआरटी की बुक में, सेक्शन नंबर नहीं डाला हुआ है, डिस्टिलेशन के फौरन बाद पेज जब खोलोगे बुक का तो यूं करके है अगर बुक सामने, तो इधर आपका डिस्टिलेशन डिस्कस हो गया, यहां पर बॉक्स के अंदर ये डायग्राम इस तरह से बन के, और यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, और यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप इसको देख सकते हो बुक में, ठीक है, हाँ। तो ऐसे बना हुआ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है सेपरेशन करने का। तो क्या है, प्रोसेस ओवरव्यू देख लो साहब, कैसे करते हैं क्या है। तो ये कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, है ना, कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन अगर आपको करना है विद स्मॉल डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ये उनके लिए ही किया जाएगा जिनके कंपोनेंट्स में कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, और कितना कम है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये मेथड कहां कहां यूज होता है, तो ये मेथड, दिस मेथड वाइडली यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, है ना, ठीक, ये सब निकालने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर है, अगर बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो याद ये रहेगा आपको, क्या क्या याद रहेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 से कम। डिस्टिलेशन सिर्फ कर रहे हैं तो 25 से ज्यादा, ठीक है, ओके। ठीक, ये एक सेटअप है, ये बता रहे हैं कि प्लांट वगैरह कैसे होते हैं। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल सबने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, पेट्रोलियम ऑयल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब इसी से मिलता है। देखो ये लिखा भी है, पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में आ रही है, फिर वो लिक्विफाइड कर दी जाती है तो उसे एलपीजी बोलते हैं। गैसेस फॉर्म में होती है, प्रेशर लगा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्रेस करके, ठीक। और फिर पेट्रोलियम गैस के बाद दूसरा नंबर किसका है, पेट्रोल का। फिर उसके बाद क्या आता है, एविएशन फ्यूल, जिसे हम बोलते हैं केरोसिन। केरोसिन मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का जब केरोसिन होगा तो वो एविएशन फ्यूल बनेगा, जेट फ्यूल बोलते हैं उसको, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, डीजल आएगा जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसके मुकाबले और गाढ़ा हो जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। सब जानते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन्स वगैरह को स्मूथ रन कराने के लिए होता है, ताकि उनके पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो। लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देंगे, अच्छे से रोटेट होंगी, है ना, पार्ट्स जो होते हैं मेटल के बने हुए, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा उनके बीच में, कटेंगे नहीं आपस में। और लास्ट में जो हाईली विस्कस मटेरियल बचेगा
उसको हम बोलते हैं क्या, बिटुमिन। और ये रोड की सरफेसिंग के काम आता है, मतलब रोड वगैरह बनाने के काम आता है, ब्लैक कलर का होता है। तो क्या है ये बता रहे हैं, क्रूड ऑयल हमने यहां से डाला, ये आपका फर्नेस है, फर्नेस लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, क्रूड ऑयल जो है जितना भी, ये क्या पकड़ेगा बेटा, हीट पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो यहां पर इसके अंदर से जो भी चीजें जाएंगी यहां पर ये रहेगा, तो गैस जो बनेगी वो गैस गैस होती हुई सीधे से यहां से बाहर। समझ में आई बात। दूसरा दूसरा कंपोनेंट बाहर, तो गैस निकलना बंद हो जाएगी तो टेम्परेचर और राइज कर देंगे। ठीक, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पे हमको मिल जाएंगे, जो जो उनका टेम्परेचर होगा, वन बाय वन हम उसको हीट, मतलब उसके टेम्परेचर को राइज करते चले जाएंगे बेस्ड ऑन कि हमें क्या ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपके हुए। ठीक, ये सारे प्रोसेस आपके हुए होमोजेनस के। तो कितने प्रोसेस मैंने पढ़ लिए सर, तो मैंने बेटा पढ़ लिए 4 ओवरऑल, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के। ठीक, एक आपने पढ़ लिया डिस्टिलेशन, है ना, एक पढ़ लिया आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आज, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था क्रिस्टलाइजेशन, है ना, और एक आपने पढ़ लिया था बहुत डिटेल में इवेपोरेशन। ये चारों किसके थे, होमोजेनस सॉल्यूशन के थे। इन चारों से हम होमोजेनस मिक्सचर बेसिकली जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे कोई पूछे कि क्रूड ऑयल होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस है, तो आप क्या है आंसर देने वाले हैं, हाँ आप क्या आंसर देंगे, क्रूड ऑयल आपका होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस है। तो याद रखना कि क्रूड ऑयल क्या होता है, हाँ तभी तो कर पा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल कैसा हुआ, होमो हो गया बेटा, है ना, होमोजेनस मिक्सचर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये बात हुई हम लोगों के बीच में, छोटी सी बात थी, मैंने कहा छोटा ही वीडियो बना के खत्म कर दें, 2 ही टॉपिक है। ठीक है, अगला जो बनेगा अब वो बनेगा आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर का सेपरेशन पे। ठीक है, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और हमारे साथ बने रहिए आप लोग, हमारा चैनल जो है शिक्षा में क्लासेस, अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, और आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लग रहा है। ठीक, और तब तक बहुत अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।